शांतिदायतम विष्णु रूपायति नमः। जय भगवान त्रिलोकीनाथ। हे नागराज भगवान परमेश्वर महाराज अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बने रखी। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति भगवान परमेश्वर महाराज कुटुंब परिवार में सुख शांति प्रदान करते त्रिलोकीनाथम। हे नागराजाय नमो नारायणम भगवती वासुदेवाय हरे कृष्णायाम परमात्मने नमः। तो मैं आपको सबसे पहले भगवान सेम नागराजा के 7 सेमों के नाम बताना चाहता हूँ। प्रगटा सेम जो हमारा मंदिर है उसको प्रगटा सेम कहा जाता है। जहाँ पर आप वर्तमान में खड़े हैं ये डुगडुगी सेम है। डुगडुगी सेम नामक स्थल भगवान कृष्ण की वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने गोपी ग्वालाओं, जिनको हम आछरी मातरी कहते हैं ना, भगवान कृष्ण की गोपी ग्वालाएं, गोपी ग्वालाओं के संग जब भगवान श्री कृष्ण शिला के ऊपर बंसी बजाते थे तो उनका नृत्य होता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण इस शिला में बंसी बजाने में मगन हुए तो उस टाइम ये शिला हिल पड़ी थी। तब से इस शिला को इस सिंबलिक का महत्व दिया जाता है। श्रद्धा भाव से आप जाओ तो दोनों हाथ से भी एक हाथ से भी ये शिला हिल जाती है। पूर्वाधि बल के कारण ये शिला जो है नहीं हिल पाती है। तो ये डुगडुगी सेम नामक स्थल में भगवान कृष्ण के साथ साथ आचरी, मांत्री, खैट, खंडवारी, प्री, ब्रहाड़ी, गौताल की देवी, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। तीसरा स्थान है तलबला सेम नामक स्थल। तलबला सेम नामक स्थल में काल सर्प दोष निवारण होता है। ठीक है महाराज, जो किसी कुंडली में काल सर्प का जो दोष होता है उसका निवारण होता है तलबला सेम नामक स्थल। चौथा स्थान है गुप्त सेम। गुप्ता सेम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गुफा में वास है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल तपस्या की थी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने गंगूर मूला महाराज से 9 हाथ 9 बीत जगह दान मांगी थी। ठीक है महाराज। 5वें स्थान है आरुणी सेम। 6ठा स्थान है बारुणी सेम और 7वें स्थान है लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस गए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के 7 सेम और 7 लाख सल्लान 9 लाख धुमार की जो भगवान कृष्ण ने पैदल यात्रा की थी, तब जाके भगवान कृष्ण की जो 7 सेम की जो पूजाएं हुई। ठीक है महाराज। कहते हैं भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है, भक्तों के बस में भगवान का वास होता है। तो भगवान कृष्ण का केदारखंड नामक स्थल में आने का जो प्रयोजन था, भगवान कृष्ण भक्त वत्सल थे। अपने भक्त गंगूर मूला के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण को केदारखंड नामक जगह में आना पड़ा। गुरुजी, जो सेम मुखेम के यहीं से हुई थी उत्पत्ति भगवान जो सेम मुखेम तो महाराज 3 किलोमीटर नीचे है। जी। सेम धाम जो है ये शिलाओं के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। जी। और सेम धाम भगवान कृष्ण का अपना एक स्थान है। जी। जब भगवान ने कहा था कि जब मेरी मथुरा वृंदावन डूबेगा उसके बाद मेरे युग युगों तक और कलयुग तक जो ये उत्तर द्वारिका पूजी जाएगी, जिसको हम सेम धाम कहते हैं, ये भगवान कृष्ण की उत्तर द्वारिका धाम है। अच्छा। ठीक है महाराज। तो भगवान कृष्ण जब यहाँ आए थे तो भगवान कृष्ण ने अपनी जो यहाँ कही लीलाओं का वर्णन किया था। और कही लीलाओं का वर्णन करने के बाद जो यहाँ रमोली के राजा गंगूर मूला महाराज थे, तो गंगूर मूला महाराज द्वापर में 52 गढ़ों के राजा थे। तो 52 गढ़ तुम्हारे कुंभ मंडल होकर निकलते हैं। जब महाभारत समापन में भगवान कृष्ण यहाँ पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने इसको 2 खंड में बांट दिया था, एक केदार खंड और एक मानस खंड। तो केदार खंड के राजा रहे गंगूर मूला महाराज। गंगूर मूला महाराज से भगवान कृष्ण ने स्वयं 9 हाथ 9 बीत जगह दान मांगे थे। जी। ठीक है। जय हो।